चांदनी लहरों को तूफान बना देती है, मौत इंसान को बेजान बना देती है, रास्ते पे पड़े पत्थर को पत्थर ना समझना ए दोस्त, आदमी की चाहत उसे भगवान बना देती है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना आरएल चौधरी आपके अपने इस YouTube चैनल आरएल स्टडी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अपना चैप्टर चल रहा है पजल पहेली परीक्षण। विद्यार्थियों, पहली परीक्षण में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं और वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं कि एनटीपीसी की एक एग्जाम डेट आ चुकी है। तो मैं एनटीपीसी का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आया हूं। तो देखिए वे क्वेश्चंस किस प्रकार का है। तो विद्यार्थियों, चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी पर गौर करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। विद्यार्थियों जी, आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 और शिफ्ट कौन सी में, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 विद्यार्थी एस, पी, यू और जी 4 भाषाएं बोलते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और अंग्रेजी, तथा 4 वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी, वायलिन, गिटार और तबला। यथाचित क्रम में, यथाचित क्रम का मतलब है कि आगे पीछे कैसे भी बजाते होंगे, फिक्स ही नहीं है। एक विद्यार्थी केवल एक ही भाषा बोल सकता है और एक ही वाद्य यंत्र बजा सकता है। विद्यार्थी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 4 विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी है, 4 भाषाएं बोलते हैं और 4 प्रकार के ये वाद्य यंत्र बजाते हैं और एक विद्यार्थी केवल और केवल कितनी भाषा बोल सकता है, एक भाषा बोल सकता है। और एक विद्यार्थी केवल और केवल कितना वाद्य यंत्र बजाता है, केवल और केवल एक वाद्य यंत्र बजाता है। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही या इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की जो पजल है उस पजल की शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही अपन को इस पजल के क्वेश्चंस का विद्यार्थियों क्या देना है, जवाब देना है। तो विद्यार्थियों, अपन चल रहे हैं अपनी पजल की ओर। तो देखते हैं आगे पजल क्या कहती है। देखिए विद्यार्थियों, यह है आपकी पजल। अब देखिए पजल का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बनानी पड़ेगी विद्यार्थियों, टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के अंदर आपको पता है कि जितनी जानकारी है उतनी प्रकार की टेबल बनानी पड़ेगी या उस प्रकार से टेबल बनानी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, अपने पास 3 जानकारी, एक तो विद्यार्थी है, एक क्या है उसकी भाषा है और एक जानकारी अपने पास क्या है कि उसका जो वो वाद्य यंत्र बजाता है वो वाद्य यंत्र है। तो विद्यार्थियों देखिए, अपने पास 3 डाटा है तो अपन टेबल भी बनाएंगे 3 प्रकार से। देखिए बच्चों, अपने पास एक तो क्या है, विद्यार्थी, एक तो अपने पास है विद्यार्थी, एक क्या है इसका वाद्य यंत्र, और बच्चों अपने पास क्या है उसकी भाषा। विद्यार्थियों 3 जानकारी अपने पास, विद्यार्थी का नाम, वाद्य यंत्र और भाषा, यही जानकारी है अपने पास। इसके अलावा तो और कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए अपन ने टेबल बना ली कि अपने पास विद्यार्थी है, वाद्य यंत्र है और उसकी क्या है, एक जो वो भाषा बोल रहा है वह भाषा है। इसके बाद ही अपन को पजल को क्या करना है विद्यार्थियों, सोल्व करना है। तो देखिए अपनी पजल की फर्स्ट लाइन क्या कह रही है विद्यार्थियों, फर्स्ट लाइन कह रही है यू गिटार बजाता है लेकिन ना ही जर्मन और ना ही फ्रेंच बोलता है। जो यू विद्यार्थी है वह क्या बजाता है, गिटार बजाता है, लेकिन वह ना ही तो जर्मन बोलता है
और ना ही फ्रेंच बोलता है। तो देखिए बच्चों, विद्यार्थी कौन? यू। वाद्य यंत्र कौन सा है इसका? गिटार। और भाषा कौन सी बोलता है ये नहीं बताया गया। आपको क्या बताया गया है कि ये ना तो जर्मन बोलता है और ना ही फ्रेंच बोलता है। मतलब यू गिटार तो बजाता है, लेकिन ये भाषा कौन कौन सी नहीं बोलेगा बच्चों? ना तो जर्मन बोलेगा और ना ही फ्रेंच बोलेगा। आगे का पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। नंबर पॉइंट सेकंड या अपन कह सकते हैं नंबर पॉइंट बी। विद्यार्थियों क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन बोलता है। जो भी विद्यार्थी बांसुरी बजाएगा वह ना तो जर्मन बोलेगा और ना ही स्पेनिश बोलेगा। लेकिन अभी अपन को यह पता नहीं कि बांसुरी बजा कौन रहा है। तो विद्यार्थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइन अपने समझ में नहीं आए उस लाइन को अपन क्या कर देते हैं? कुछ समय के लिए ड्रॉप कर देते हैं। मैंने आपको बताया भी होगा कि तेरे को बाद में देख लूंगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ अभी समझ में नहीं आ रहा, तो इस लाइन को अपन ये कह के छोड़ देते हैं, तेरे को बाद में देख लूंगा। रियल लाइफ में भी तो अपन ऐसा ही करते हैं कि जब अपना किसी से झगड़ा हो जाता है और अपनी औकात नहीं होती उससे झगड़ा करने की, तो अपन उसको क्या बोल देते? तेरे को तो बाद में देख लूंगा। तो वही बात है, इसको पता नहीं इस लाइन की औकात क्या है, अभी ये कैसे अरेंजमेंट होगी, तो अपन इसको भी क्या बोल रहे हैं? तेरे को बाद में देख लूंगा। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। लाइन नंबर 3 क्या कह रही है, या बिंदु नंबर 3 क्या कह रहा है? एस तबला बजाता है और जी इंग्लिश बोलता है। एस तबला बजाता है और जी क्या बोलता है विद्यार्थियों? इंग्लिश। एस तबला बजाता है और जी इंग्लिश बोलता है। एस क्या बजाता है विद्यार्थियों? तबला। और विद्यार्थी व्यक्ति कौन? जी। क्या बोलता है? इंग्लिश। बोले तो अंग्रेजी या इंग्लिश एक ही बात है। आगे की अपन लाइन पढ़ते हैं, क्या कहती है? जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। जो भी विद्यार्थी फ्रेंच बोलेगा वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाएगा। जो भी विद्यार्थी फ्रेंच बोलेगा वह ना तो तबला बजाएगा और ना ही बांसुरी ना ही बांसुरी बजाता है। देखिए विद्यार्थियों, और इसी के साथ आपका जो पजल है, ये जो पजल थी ये क्या हो गई? कंप्लीट। लेकिन अपनी टेबल में अभी तक कुछ भी भरा हुआ नहीं है। मतलब देखिए पूरी टेबल लगभग खाली नजर आ रही है। यस या नो? तो अब इस जानकारी जो अपनी टेबल जो खाली रह गई या जो जानकारी अपनी अभी तक अधूरी है, उस जानकारी को अपन कैसे भर सकते हैं? मैंने आपको बताया हुआ था कि उस जानकारी को बच्चों अपन कैसे भर सकते हैं? शर्तों के माध्यम से भर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों को शर्तों को ध्यान रखना है कि अपन को अरेंजमेंट में क्या क्या शर्तें बताई गई है। तो विद्यार्थी अपन चलते हैं, एक बार समझते हैं कि ये पजल किस प्रकार से सोल्व होगी। क्योंकि यहां आने के बाद इतना तो 90% क्या मैं कह सकता हूं कि इतनी टेबल तो पूरे की पूरे विद्यार्थी भर लेते हैं। 100% विद्यार्थी भरेंगे। यहां तक की तो ये जानकारी तो 100% विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहा है वो सब भरेंगे, या इतनी टेबल तो हर व्यक्ति सोल्व करेगा इस क्वेश्चन को, इस पजल को इतना तो हर विद्यार्थी सोल्व करेगा। लेकिन इसके आगे की पजल हर किसी से सोल्व नहीं हो पाएगी। तो विद्यार्थी अपन देखते हैं क्या अपन सोल्व कर पाते हैं, क्या आप इस पजल को सोल्व कर पाते हो? तो देखिए शर्तों को ध्यान में रखते हुए आगे की अपन पजल सोल्व करते हैं, कॉमन सेंस को ध्यान में रखते हुए कि ये वास्तविकता में क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये लाइन क्या कह रही है? जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। जो भी विद्यार्थी फ्रेंच बोलेगा वह ना तो तबला बजाएगा और ना ही बांसुरी बजाएगा। कौन? जो फ्रेंच बोलेगा।
जो भी विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना तबला बजाता है और ना ही बांसुरी बजाता है। अब विद्यार्थी एक बात बताना मुझे, भाई मैं पहले बात करूं भाषाएं भरने की। भाई सीधी सी बात है, अपने पास 4 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी कौन रह गया, अपने पास पी रह गया। तो सीधी सी बात है भाई, यहां विद्यार्थी तो कौन आ जाएगा, पी। तो विद्यार्थी तो कंप्लीट आ गए अपने पास। अब आगे की लाइन इसने क्या कही थी कि जो भी व्यक्ति फ्रेंच बोलता है वह ना तो तबला बजाता है और ना ही बांसुरी बजाता है। फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति ना तो तबला बजाएगा और ना ही बांसुरी बजाएगा। विद्यार्थियों में बात करूं कि फ्रेंच कहां आएगी, फ्रेंच भाषा कहां आएगी, तो मुझे बताओ फ्रेंच यहां तो आएगी नहीं, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी मना है। या अपन कह सकते हैं यू तो फ्रेंच बोलेगा नहीं, क्योंकि यू ने तो ऑलरेडी मना कर दिया। अब फ्रेंच कौन बोलेगा भाई, जी बोलेगा नहीं, क्योंकि जी तो ऑलरेडी कौन सी भाषा बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है। अब आपके पास वजह कि फ्रेंच भाषा या तो एस बोले या फ्रेंच भाषा कौन बोले, पी बोले। अब विद्यार्थी उसने शर्त दे दी थी कि ना तो एस तबला, बस फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति ना तो तबला बजाता है और ना ही बांसुरी बजाता है। तो बताइए एस तो क्या बजा रहा है, तबला बजा रहा है। अब एस तबला बजा रहा है तो मुझे बताइए बच्चों यहां फ्रेंच भाषा आएगी क्या, नहीं। अपने पास 4 व्यक्ति थे, एस ने तो फ्रेंच बोलने से मना कर दिया, क्योंकि एस तो कौन सी भाषा बोल रहा है भाई, अंग्रेजी बोल रहा है। एस अंग्रेजी बोल रहा है और जी तो अंग्रेजी बोल रहा है, जी तो क्या बोल रहा है भाई, अंग्रेजी बोल रहा है। और यू और एस ने फ्रेंच बोलने से मना कर दिया। तो फ्रेंच भाषा के लिए अपने पास केवल कितना व्यक्ति बचा, एक, और वह व्यक्ति कौन बचा, पी। तो पी के पास कौन सी भाषा आ जाएगी बच्चों, फ्रेंच। अब एक बात बताना मुझे, यहां कौन सी भाषा मना है। आपके पास 4 भाषाएं थी, 4 भाषाओं में से जी और पी की भाषा तो फिक्स हो गई। अब अपने पास बच्चों बचा कौन, कि यू कौन सी भाषा बोलता है और एस कौन सी भाषा बोलता है। तो विद्यार्थी एक बात बताओ मुझे, जर्मन अभी तक यहां आई क्या, कहीं नहीं आई। अब भाई जर्मन या तो बोले यू या बोले कौन, एस। लेकिन यू ने तो जर्मन बोलने से पहले ही क्या कर दिया बच्चों, मना कर दिया। जब यू ने पहले ही जर्मन भाषा बोलने से मना कर दिया तो जर्मन भाषा कौन बोलेगा बच्चों, एस। तो जर्मन भाषा कौन बोल रहा है, एस। लेकिन अभी तक किसकी भाषा फिक्स नहीं हुई बच्चों, अभी तक अपने पास यू की भाषा फिक्स नहीं हुई कि यू कौन सी भाषा बोलता है। विद्यार्थी मुझे बताओ, आपको 4 भाषाएं बताई गई थी, तो एक भाषा रह गई, कौन सी रह गई, स्पेनिश। कौन सी रह गई, स्पेनिश। देखिए ये रही स्पेनिश। तो विद्यार्थियों यू की लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, स्पेनिश। अब देखिए भाषाएं कंप्लीट हो गई, व्यक्ति कंप्लीट हो गए, लेकिन क्या कंप्लीट नहीं हुआ, वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्र यू को पता चल गया कि क्या बजाता है, यू गिटार बजाता है। एस का फिक्स हो गया कि एस क्या बजाता है, तबला बजाता है। लेकिन अपने पास अभी भी फिक्स नहीं हुआ कि जी क्या बजाता है और फी क्या बजाता है। तो विद्यार्थियों इसकी भी शर्तें दी गई थी। शर्त देखिए वापस, कौन सी शर्त थी, जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। फ्रेंच बोलने वाला विद्यार्थी ना तो तबला बजाता है और ना ही बांसुरी बजाता है। अब विद्यार्थियों ये फ्रेंच, यहां पर बांसुरी आएगी क्या, भाई बांसुरी अभी तक कोई नहीं बजा रहा, तो सीधी सी बात अपन ये कह सकते हैं कि बांसुरी या तो कौन बजाएगा, जी, या कौन बजाएगा, पी। लेकिन उसने मना कर दिया शर्त में कि जो भी विद्यार्थी, वापस शर्त दिखा रहा हूं, कि जो भी विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, जो भी विद्यार्थी क्या बोलता है बच्चों, फ्रेंच बोलता है, वह ना तो तबला और ना ही बांसुरी बजाता है।
तो फेंच कौन बोल रहा, देखिए अपने पास पी फेंच बोल रहा, तो ये ना तो तबला बजाएगा और ना ही बांसुरी बजाएगा। अब मुझे बताइए बांसुरी पी नहीं बजाएगा तो यू और एस बजा नहीं सकते, तो फिर बांसुरी कौन बजाएगा बच्चों, जी। तो जी की वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, बांसुरी। तो जी की भाषा कौन सी हो गई बच्चों, सॉरी, जी का वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, बांसुरी। अब बात करें अपन किसके वाद्य यंत्र की, पी के वाद्य यंत्र की। तो आपको शुरू में कितने वाद्य यंत्र बताए गए थे, 4 वाद्य यंत्र बताए गए थे। उन चारों वाद्य यंत्रों में से देखिए कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो अभी तक अपने पास इस टेबल में आया नहीं। देखिए गिटार आ गया है, तबला आ गया है और बांसुरी आ गया है। तो देखते हैं कौन सा वाद्य यंत्र नहीं आया। देखिए विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र नहीं आया, बांसुरी आ गया, गिटार आ गया था, तबला आ गया था, तो कौन सा नहीं आया बच्चों, वालियन नहीं आया। कौन सा वाद्य यंत्र नहीं आया, वालियन। तो विद्यार्थियों पी क्या बचाएगा, पी क्या बजाता है, वायलियन। अब विद्यार्थियों इसी के साथ आपकी ये पजल क्या हो गई, कंप्लीट। तो अब पजल कंप्लीट होने के बाद जो आगे के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन का आंसर देना मात्र और मात्र क्या रह जाती है विद्यार्थियों, एक फॉर्मेलिटी। तो भाई बच्चों अपन फॉर्मेलिटी भी क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं इसी के साथ जब आपकी फजल कंप्लीट हो गई तो मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चनों की ओर। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विद्यार्थी वालियन बजाता है। आपको ये बताना है पजल को देखते हुए कि कौन सा विद्यार्थी है जो वालियन बजाता है। पी बजा रहा है, यू बजा रहा है, जी बजा रहा है या एस बजा रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों वालियन कौन बजा रहा है, तो वालियन अपने पास कौन बजा रहा है बच्चों, पी बजा रहा है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। इसी के साथ विद्यार्थियों मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कौन सा संयोजन सही है। जब भी सही की ज्ञात करना पड़े आपको, जब भी सही ज्ञात करना पड़े और चारों ऑप्शन इस प्रकार के हो तो सीधी सी बात अपन ये कह सकते हैं कि इनमें से 3 तो क्या है गलत और 1 क्या है सही। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए विद्यार्थियों फर्स्ट ऑप्शन का रहा पी फेंच बोलता है, पी फेंच बोलता है, बिल्कुल बात क्या है सही। एग्जाम का काम खत्म हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम का काम खत्म हो गया लेकिन अपन यहां समझ रहे हैं, तो अपन देखते हैं बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो गलत हुए, कैसे हुए, क्या रीजन है। तो देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एस स्पेनिश बोलता है। एस स्पेनिश बोल रहा है क्या, नहीं, एस क्या बोल रहा है, जर्मन। इसीलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया विद्यार्थियों, गलत। ऑप्शन सी जी जर्मन बोलता है, देखते हैं क्या जी जर्मन भाषा बोल रहा है क्या। विद्यार्थियों जी कौन सी बोल रहा है, अंग्रेजी। तो ऑप्शन आपका सी भी क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना कह रहा है यू इंग्लिश बोलता है। विद्यार्थियों यू क्या बोलता है, इंग्लिश। यू इंग्लिश बोल रहा है क्या, यू अपना क्या बोल रहा है, स्पेनिश। तो इसी आधार पे आप लोगों का बच्चों ऑप्शन डी भी क्या हो जाता है, गलत। तो क्वेश्चन था कौन सा संयोजन सही है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पी फेंच बोलता है। यही बात अपनी क्या थी सही, बाकी के सारे ऑप्शन अपने क्या हो गए बच्चों, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, पी फेंच बोलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कौन सा विद्यार्थी जर्मन बोलता है। आपको ये पहचान करनी है कि जो आपने टेबल बनाई उस टेबल में जर्मन भाषा कौन बोल रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों जर्मन भाषा कौन बोल रहा है, एस। जर्मन भाषा कौन बोल रहा है, एस।
तो विद्यार्थियों यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ विद्यार्थियों ये पजल क्या हो जाती है, समाप्त। विद्यार्थियों ये पजल मैंने आपके एग्जाम को देखते हुए या एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एनटीपीसी में आई हुई पजल ली, और ये पजल आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे अवगत करा है। विद्यार्थियों अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरे YouTube चैनल RL स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। विद्यार्थियों अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखें। एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, तो विद्यार्थियों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनी तैयारी करते रहे। विद्यार्थियों आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे। इन्हीं चर्चाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आपका अपना RL चौधरी। आपके अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।